आपको बता दिया, आपको 7 दिन ये प्रार्थना करना है। अगर आप कर रहे हैं, अगली गवाही आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय फिर से कहो मेरे साथ, बोलो इसी समय, मैं ये नहीं कहूंगा मैं हार गया हूं, मैं नहीं कहूंगा मैं थक गया हूं, मैं कमजोर हो गया हूं, मैं झुक गया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं नहीं कहूंगा। मैं आज से कहूंगा मैं आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है, मेरा फ्यूचर आशीषित है, मेरी दुकान आशीषित है, मेरा बिजनेस, मेरी सेवकाई, मेरी हड्डियां, मेरी नसें ब्लेस्ड होगी आज से। बोलो आई एम स्ट्रॉन्ग, I am strong. I am blessed, I am blessed. I am special, I am special. I am winner। Winner. बोलो आई एम स्मार्ट। Smart. 2 लोगों की तरफ देखकर खुश होकर बोलो आई एम स्मार्ट। नहीं यहाँ से बोलो आई एम स्मार्ट। Smart. देखो कोई, मैं डिक्सन की तरफ देख के बोल रहा हूं, डिक्सन स्टैंड अप, डिक्सन बोलो आई एम स्मार्ट। Smart. देखो डिक्सन के दांत कितने स्मार्ट हो गए हैं। सारे बोलो हालेलुया। Hallelujah. सेट डाउन। मैं आपको क्या कह रहा हूं, क्या आपको सुनो, स्मार्ट हो गए कि नहीं? भाई साहब पहले मैं डिक्सन से भी काला था, लेकिन जब से प्रभु में आया मैं स्मार्ट हो गया हूं। बोलो आई एम स्मार्ट। Smart. आप कहते नहीं इसलिए होते नहीं हो, फेयर एंड लवली लगाते रहो। आप कहते नहीं हो इसलिए नहीं होते हो। आप बोलो मेरे दांत स्मार्ट हो गए हैं, मेरा बिजनेस स्मार्ट हो गया है, मेरे बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, मेरा बैंक स्ट्रांग हो गया है। स्ट्रांग तो मेरा भी हो गया था पर बीच में। आप कहो आपको पता नहीं है। बोलो बोलो कि मैं ब्लेस्ड हो गया हूं, Blessed हो गया हूँ। मेरी हड्डियां, मेरी नसें ब्लेस्ड हो गई हैं। बोलो मेरा घर ब्लेस्ड हो गया, ब्लेस्ड। आपको बता रहा हूं, औरतों को नहीं कह रहा हूं, आदमियों को कह रहा हूं। ये नहीं कह रहा हूं तुम्हारे पेट में वो होगा, तुम्हारे पेट में एक मिराइकल जन्म लेगा, Amen. एक गवाही जन्म लेगी। Amen. लेकिन कब? जब आप फील करेंगे, जब आप फील करेंगे, जब आप कहेंगे आई एम स्ट्रॉन्ग, Strong. आई एम ब्लेस्ड, I'm blessed. बोलो आई एम हैप्पी। I'm happy. जिनका पति शराब पीता उनको ही पता है बेचारी कितनी हैप्पी रहती हैं। एक ट्रक पे लिखा था दुल्हन वही जो दुल्हा मन नहीं, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और पिया वही निशाना लगाते हैं लेकिन लगता नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि जो लोग युद्ध करते हैं और हार जाते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप कहीं पर भी जाते हैं, युद्ध करते हैं, आप हार जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आज से कह रहा है कि बीज बोने वालों को युद्ध करना सिखाएगा। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जो लोग बीज बोते हैं परमेश्वर उन्हें युद्ध करना सिखाएगा। आज हो सकता है आपके सामने कंपटीटर आ गया हो, ब्यूटी पार्लर की दुकान भी सामने खोल ली हो, आपके सामने लोहे की दुकान, किराने की दुकान खोल ली हो, लेकिन यार युद्ध कर रहा हो आपसे। आजकल लोग युद्ध करते हैं बिजनेस में भी, आपको बता रहा हूं जॉब में भी युद्ध करते हैं कि नहीं? लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो तुम्हें युद्ध करना सिखाएगा, वो तुम्हें आगे चलना सिखाएगा, वो तुम्हें जीतना सिखाएगा, वो तुम्हें हर काम में जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन लिखा करे के और वो पीतल के किवाड़ों को, पीतल के धनुष को तोड़ डालेगा। हालेलुया। Hallelujah. देखो अगर पीतल का धनुष मैं ऐसे करूं तो नहीं टूटने वाला, लेकिन मेरा दोस्त डिक्सन अगर ऐसे करेगा या ठिश, वो टूट जाएगा। टूट जाएगा कि नहीं? डिक्सन तोड़ देगा कि नहीं? डिक्सन हाँ खड़ा होके बता, स्टैंड अप। डिक्सन स्टैंड अप। हाँ दोनों ऐसे करो, ऐसे करो, हाँ ऐसे करो, या तोड़ देगा। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कह रहा है कि जो बीज बोने वाले लोग, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग को परमेश्वर आज से युद्ध करना सिखाएगा। इसको समझना है। कह रहा है परमेश्वर ने कहा यशायाह की पुस्तक में, कह रहा है कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन में तुम्हें दूंगा यीशु मसीह के नाम में। किन को दूंगा? जो बीज बो रहे हैं। आज किन को देगा परमेश्वर? उन लोगों को जो बीज बो रहे हैं, जिन्होंने बीज बोए, जिन्होंने अपने दशमांश रेगुलर चढ़ाए हैं परमेश्वर के चरणों में। जो लोग दशमांश चढ़ा रहे हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मैं युद्ध करना सिखाऊंगा तुझे। बिजनेस में, खेत में, करा कहीं पर भी, करा ऑफिस में, कहीं पढ़ाई में युद्ध करना मैं सिखाऊंगा। करा तू नंबर 1 होगा यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आएगी आपके घर यीशु मसीह के नाम में। करा लोग आपसे युद्ध करते हैं लेकिन आपको युद्ध करना नहीं आता। लोग चाल चलते हैं, आपको चाल चलनी नहीं आती। आज के बाद मैं कह रहा हूं आपकी चाल सफल होगी यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें और अपने हाथों को उठाओ। जिन लोगों ने अब इस समय बीज बोए अपने सिर पे हाथ रखें, शाबाश। और इसी समय प्रभु के कलाम में जाएंगे।
पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने बीज बोया आज, और जिन लोगों ने पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता परमेश्वर युद्ध करना सीख लिया है शैतान के साथ, अपनी बीमारियों के साथ, कर्जे के साथ, जो युद्ध करना सीख रहे हैं परमेश्वर, इनके घरों में नई अनॉइंटिंग पैदा कर आज परमेश्वर, नई नई ब्लेसिंग पैदा कर परमेश्वर, हर आशीष को ये देखने पाए आज रात यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग खुलने पाए, और पवित्र आत्मा जी इनके घर पर पवित्र आत्मा 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल को लेकर आए। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, और जिसके घर में कह रहे कि धन नहीं आ रहा उसको मैं प्रेरित करने सिखा रहा हूं, उठाओ, और इसी समय अपने हाथों को उठाओ, ऊपर देखो, बोलो शैतान तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, मेरे पैसे पर कोई अधिकार नहीं है, मेरे बच्चे पर कोई अधिकार नहीं है। इसी समय छोड़ दे मेरे फाइनेंस को, छोड़ दे मेरे धन को, छोड़ दे मेरी हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को छोड़ दे। पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इसी समय अपने धन को छुड़ा लेता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर को दशवांश देता हूं। बोलो मैं दशवांश देता हूं, जो नहीं देते बोलो मैं आज से दूंगा। छोड़ दे मेरी आशीष को। इसी समय मैं शैतान को गुड़कता हूं, भाग जा यीशु मसीह के नाम में। जो आकाश में मेरा धन है, जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया, मैं स्वर्ग से अपनी आशीष को रिसीव करता हूं। रिसीव करो। मैं इसी समय छुड़ा लेता हूं अपने लोगों के लिए आशीष को, और इसी समय पवित्र आत्मा इनके ऊपर आज से आकाश के झरोखे खुल जाएं। इनके बच्चे कच्चे ना गिरे, इनका कोई काम कच्चा ना गिरे, इनके फल कच्चे ना गिरे। जो मुझे ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं परमेश्वर, जो इस मिस्ट्री से प्यार करते हैं, जो इस समय पवित्र आत्मा उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, मैं कह रहा हूं कि अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूके से, दुबई से, पाकिस्तान से, क्या यहाँ पर इंडिया के हर कोने से, पंजाब, चंडीगढ़, यूपी, बिहार से, देहरादून से, पवित्र आत्मा दिल्ली से, फरीदाबाद से, फतेहाबाद से, राजस्थान से, इस समय कर्नाटक से, असम से, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से, मेरे पिता परमेश्वर केरला वालों के लिए और अरुणाचल वालों के लिए, असम वालों के लिए, जो इस मिस्ट्री में बीज बो रहे हैं, आज से परमेश्वर इन्हें युद्ध करना सिखा परमेश्वर। शैतान हारने पाए, इनके फाइनेंस डबल होने पाए, इनकी सैलरियां डबल होने पाए, ये किसी के हाथ की ओर देखने ना पाए परमेश्वर। मैं इसी से मैं उस अनॉइंटिंग को छोड़ता हूं और वो फूंक मारता हूं, वो एंजल मिराइकल मनी वाले आपके पास जाए। यस, रिसीव करो। आमीन, आमीन, बोलो आमीन, आमीन। जिसने रिसीव किया है फिर रिसीव करो। आमीन, हालेलुया। आपको गुड न्यूज मिलेगी। देखो, जब मिट्टी बैठती है किसी चीज पर तो उसको कैसे उड़ाते हैं? जिनके पास पहले कपड़ा ही ढूंढते रहते हैं, कहीं बेवकूफ, कपड़ा कहाँ है, कपड़ा कहाँ है? आपके मुंह में पावर है। उड़ गई मिट्टी के नहीं? यस। कई बार जब भूख लग रही होती है ना, रोटी पे देखते, परोठे पे देखते, मिट्टी गिर गई। करते हैं कि नहीं? साहब को नहीं पता, किसान से पूछो, खेत में भाई साहब प्याज गंठा खेत में गिर जाता है, यूपी वालों को बताया, यहाँ से साफ करके ऐसे चल भाई अंदर। समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं आज आपके सिर पर मिट्टी थी, आज यहोवा ने उड़ा दी आज। आमीन। शैतान रोज आपके ऊपर मिट्टी डालता है। पता क्यों डालता है? कह रहा है मिट्टी। देखो, कौन लोगों को बताता हूं, जो लोग बीज नहीं बोते हैं उनकी आशीष कभी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि शैतान हमेशा आपको चर्च में बीज बोने से रोकेगा, हमेशा वो आपको दान देने से रोकेगा, दशमांश देने से रोकेगा। उसकी लड़ाई पूरी बाइबल में किसी बात से नहीं है। उसकी लड़ाई ये है कि ये दान ना दें या दशमांश ना दें। हालेलुया। जब आप अच्छे अच्छे काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आपको यहाँ चुभता नहीं है। लेकिन जब आप दान दशमांश देते हैं, थोड़ा सा कालजे में कुछ फर्क तो पड़ता है, नहीं? पड़ता है कि नहीं? अरे दिल दुखता है कि नहीं? ये 10 वालों का दिल थोड़ी दुखेगा। कुछ सोने का काट के दिखाओ, कालजा फटेगा अंदर से। फटता है कि नहीं? अरे जब बड़ा दान देते हैं तो दिल में कुछ कुछ होता है। वो तो शाहरुख खान भी कहता था, मुझे पता है। लेकिन आज जिनके घर में करें, जिन्होंने ये बात सीख ली है, क्योंकि शैतान क्या करता है, आपके घर पर करें कि जो लोग मसीह में आते हैं, उनके स्वर्गदूत उनके लिए स्वर्ग से उतरते हैं कि मैंने इस आदमी को आशीष देकर जानी है, और उसका एड्रेस बताते हैं परमेश्वर कि जाओ बेटे इसके घर में जाओ, उसको चंगा करके आओ, जाओ उसके घर में रोशनी देकर आओ, आशीष देकर आओ। लेकिन शैतान उससे पहले क्या करता है, वो स्वर्ग के गेट के बाहर से सुन लेता है और जाकर मिट्टी डाल देता है उस व्यक्ति के घर के बाहर, इसको नंबर ना दिखाई दे। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने अय्यूब को कहा, अय्यूब की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा, अय्यूब कह रहा कि तू भोर के समय प्रार्थना कर, कह रहा और कह रहा मिट्टी को झाड़ दे आज।
समझ रहे हैं? कह रहा मिट्टी को झाड़ दे आज। कह रहा अगर तू भोर के समय प्रार्थना करे और कह रहा मैं तेरे ऊपर से मिट्टी को झाड़ दूंगा और कह रहा कि पूरी दुनिया को तेरे वश में कर दूंगा। आमीन। ब्लैक मैजिक वाले वश में करते हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं जब तुम प्रार्थना करते हो शैतान तुम्हारे वश में हो जाता है। बोलो हालेलुया। आपको समझना है। कह रहा इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जब बीज बोते हैं, दशमांश देते हैं, तब हम आपके ऊपर से मिट्टी झाड़ रहे हैं। हेलो स्वर्गदूत, इसने मेरे चर्च में बीज बोए, इसका नंबर लगा देना गवर्नमेंट जॉब में। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? बीज देना, दशमांश देना, डिक्सन को भी इंग्लिश में बता दो कोई। हाँ डालना है आज। हाँ भाई, ओए मेरे बैग में से पर्स लेके आ। सारे बोलो हालेलुया। आपको बीज बोना है। जब आप बीज बोते हैं तो रहने दो, है मेरे पास डॉलर। परमेश्वर आशीष दे। और इसी तरह लड़के अनिल के दान बोएंगे, परमेश्वर आशीष दे। इसी समय देखना नहीं, जाके बो देना, तेरे को थोड़ी दे रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। पवित्र आत्मा आप सबके जीवन में आशीष दे। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए, आज आप तैयार हो क्या? नहीं जिन्होंने बोया है उनके ऊपर से मिट्टी झड़ गई आज। एंजल आएगा, एक डिवाइन हेल्पर आएगा। प्रभु ने मुझे कहा सुबह 4 बजे लोगों को जाकर कह देना कि आज मैं एक बहुत बड़ी हेल्प इन लोगों के लिए भेजने वाला हूं आज। यस, विश्वास कर रहे हो कि नहीं? यस। मुझे सुस्त लोग अपने चर्च में नहीं चाहिए। हिला दो अपने दोस्तों को साथ में, हिला दो आज। हालेलुया। 2 लोगों को हिला दो आज, करे सुस्त नहीं चाहिए चर्च में। वचन को सुनने वाले तैयार हो जाओ आज। हाँ, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में लोगों के साथ भलाई पर भलाई करते हैं। कितने लोगों को बेनिफिट चाहिए? बेनिफिट चाहिए। देखो भाई साहब, जब कोई कंपनी में काम करता है तो उसको भी बेनिफिट चाहिए। जो कंपनियां बेनिफिट देती हैं उसके ही वहां पर लोग ज्यादा नौकरी करते हैं। अगर मैं अपने ड्राइवर को 10,000 दूं और कोई और 15,000 दे तो वो मेरे पास क्या करने आएगा? दूसरे के पास जाएगा कि नहीं? तो आप यहाँ चर्च में क्यों आएंगे? मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको सैलरी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आज अपने परमेश्वर से आपके लिए मिराइकल करा सकता हूं। आमीन। बेनिफिट है चर्च में आने का। यस। बहुत सारे लोग बेनिफिट के चक्कर में घूम रहे हैं कि मेरा क्या होगा, क्या होगा मसीह में आने के बाद, क्या परमेश्वर मेरा भला करेगा? मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि तेरा भला होगा, याद रख। आमीन। अगर तू आज परमेश्वर को अपना जीवन देगा तो भला करेगा परमेश्वर आज रात। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर भलाई पर भलाई करते हैं लोगों के साथ, लेकिन उनकी भलाइयां कई बार जब उनके जीवन में आशीष लेकर नहीं आती तो उस समय वो बार बार परमेश्वर से पूछते हैं मेरा प्रतिफल कहां पर है? बार बार पूछते हैं। अपने हाथों को उठाओ, पूछो परमेश्वर से, परमेश्वर हाथ उठा बोलो मेरा प्रतिफल कहां पर है? हो सकता है आपने भी बहुत सारे लोगों के साथ भलाई पर भलाई की हो, पर आपको कोई प्रतिफल ना मिला हो। आपका मन कह रहा हो कोई परमेश्वर नहीं है। कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। आप हाथ उठाकर कह रहे हो, कई बार आप टूट जाते हैं और आप कहते हैं परमेश्वर है या नहीं है। आपका विचार कहते हैं कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन आज मैं उन लोगों को गुड न्यूज दे रहा हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई है या नहीं है, लेकिन आज रात के बाद परमेश्वर एक बड़ी हेल्प आपके घर पर स्वर्गदूतों को भेज रहा है। आमीन। एक बड़ी हेल्प इस साल में आएगी आपकी। आमीन। एक हेल्प करने वाला डिवाइन हेल्पर आएगा। आमीन। आपके आंसुओं को पूछ कर जाएगा। आमीन। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आमीन। अगर आप बेनिफिट के चक्कर में आए हो, बेनिफिट लेकर जाओगे आज यीशु मसीह के नाम। जब इंसान अपना प्रतिफल इंसान में ढूंढता है तो उसके बाद वो अपना प्रतिफल खो देता है। मैं कह रहा हूं इसको, जो बूतड़ियां हैं उनको बाहर निकाल के पीछे ले जाओ और कमरे में बंद कर दो, प्रचार के बीच में। हाँ, अगर सुधरे तो ठीक, नहीं तो आइसक्रीम खिलाओ इसको गर्मी में। सुनेंगे ध्यान से, वचन के टाइम में आपको बात नहीं करना है, आपको सुनना है। बहुत सारे लोग जब इंसान की ओर अपना प्रतिफल ढूंढते हैं तो वो अपने प्रतिफल को खो बैठते हैं। जो लोग इंसान के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो इंसान से मांगते हैं कि मेरे ऊपर दया कर। इसहाक की पत्नी, याकूब की पत्नी कह रहे कि अपने पति से बच्चा मांग रही थी, लेकिन उसने कहा कह रहे कि तेरा प्रतिफल मेरे पास नहीं, परमेश्वर के पास है।
कह रहा जो लोग मांगना सीख लेते हैं परमेश्वर से, आज रात मैं कह रहा हूं उनका प्रतिफल उनकी गोद में आने वाला है। बहुत बार कह रहा हम सेवा करते हैं, बहुत बार हम वॉलंटियर क्वायर सोचते हैं ऐसा कि मैं इतने साल से सेवा कर रहा हूं, मेरा प्रतिफल कहां है परमेश्वर। अब्राहम को बहुत सारे लोग जानते हैं। उत्पत्ति 15:1 में देखेंगे, हम पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर में 15:1 में पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा। ये अब्राहम जो है कह रहा है कि इसके पास बच्चा नहीं है और ये सालों साल से 90 साल हो गए इसको सेवा करते करते, इसकी पत्नी को सेवा करते करते, लेकिन एक दिन ये पूछ रहा है परमेश्वर से और इसी समय इसका अंदर से मन टूट गया है, रो पड़ा है, थक गया है, बोल रहा है परमेश्वर क्या इतने साल हो गए, कह रहा है कि मुझे तेरी सेवा करते, इतने साल हो गए बीज बोते, इतना साल हो गए दशमांश देते, इतना साल हो गए लोगों के साथ भलाई करते, तूने कहा कि लूत के साथ भलाई कर, मैंने किया, रिश्तेदारों के साथ भलाई कर, मैंने किया, कितने साल से परमेश्वर में भलाई करता आया, लेकिन मेरे पास संतान नहीं है और इसी समय टूट गया है अंदर से। हो सकता है आप में से भी कोई यहां पर बैठा हो और कह रहा हो परमेश्वर मैंने आज तक बहुत सारे लोगों के साथ भलाई किया, मैंने बहुत तेरी सेवा किया, लेकिन मेरा प्रतिफल कहां है, मेरा प्रतिफल कहां है। आज आसमान का खुदा ऐसे लोगों की ओर देख रहा है। और जब अब्राहम निराशा में था, परमेश्वर पहली बार स्वर्ग से एक व्यक्ति के लिए निकल कर आया बाइबल के अंदर, और निकल कर आया और उसका हाथ पकड़कर तंबू के बाहर ले गया, बोलता देख करा तेरा प्रतिफल इंसान के पास नहीं परमेश्वर के पास है, मेरे पास है। बोलता है मत डर अब्राहम, करा के तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल, तेरा बेनिफिट मेरे पास है, मेरे पास है। कह रहा थोड़े दिन के बाद कह रहा कि तेरी पत्नी देखेगी, तू देखेगा, तेरे लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने तुझे बेनिफिट दिया है। हालेलुया। कह रहा जितने आसमान में तारे हैं इतनी तेरी औलाद होगी। और वो कहकर चला गया। और जब वो चला गया तो उसी समय उसने अपनी पत्नी को जाकर कहा, अपनी सारा को जाकर कहा कि सारा निराश ना हो, सारा तू मां बनने वाली है। मैं फिर कह रहा हूं तू मां बनने वाली है। लेकिन उस समय में सारा हंसने लगी, बोलती हालेलुया। उसने हंसकर टाल दिया। जब हमें विश्वास नहीं होता, दो तरह की औरतें होती हैं, या तो ऐसी हंसती हैं और दूसरी गाल बजाती हैं। दो तरह की औरतें, आप कौन सी औरतें मुझे नहीं पता। विश्वास है कि नहीं? अरे उसको विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा अच्छा मेरे साथ ऐसा मेरिकल कैसे हो जाएगा, करीब 90 साल हो गए, अब तो मुझे हंसी आती है अपना थोपड़ा देखकर, करीब बुढ़िया होने वाली हूं। उसने कहा विश्वास कर, अगले महीने बसंत ऋतु है, उसमें तू बच्चा पैदा करेगी, तू मां बनेगी। लेकिन दो तरह की औरतें हैं। और दूसरी आप कौन सी हैं मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूं कि आपको हो सकता है, मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आपके घर में आपका बच्चा नौकरी लगने वाला है। औरतें कर रही होंगी डंगर सा कुछ नहीं करता, ये सारा दिन नशा ही करता है, और आपके बाप को हुचकी आ रही होगी, अच्छा गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, ये मुंह काला मुंह गधा। मैं कह रहा हूं आप कैसे भी हो, आज परमेश्वर आपको आपकी मेहनत का प्रतिफल देगा, आपके हालेलुया बोलने का प्रतिफल देगा, हालेलुया आपके हाथ उठाने का प्रतिफल देगा, आमीन। आप टिकट लगा कर आए दिल्ली से, देगा प्रतिफल, आमीन। मैं कह रहा हूं एक आदमी मेरे चर्च में दिल्ली से आता था, 200 रुपए की टिकट लगाकर हर संडे आता था, हर संडे, और परमेश्वर ने उसको 5 करोड़ रुपए का मकान दिया। मैं कह रहा हूं 2 साल वो लगातार आया, दोनों बच्चों को गवर्नमेंट जॉब दिया, और कह के एक बेटी को कनाडा का वीजा दिया, पूरे घर की बरकतें खोल दी उसने। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने जो भी कुछ किया है, आप टिकट को देखते हैं, यहां से जाते हैं, थोड़े दिन बाद बोलते हैं क्या हो गया, करी 200 रुपए की टिकट। कितनी बार हर संडे जाना पड़ेगा, 2 2 4 2 6 2 8, 4 संडे में 800 रुपए गए। और ये नहीं पता पगली कहीं की एक गोलगप्पे पे खर्च करवा देती है 800 रुपए अपने पति के। कहीं चाट देख लिया, वहां खड़ी होगी, मैं नहीं जाऊंगी। कहीं सूट देख लिया, मैं नहीं जाऊंगी, भाई साहब वहीं खड़ी हो जाती हैं। कहीं चुन्नी देख ली, मैं तो यही चुन्नी लूंगी। अरे खर्चा 1000 रुपए करते हो एक महीने में, अगर परमेश्वर के लिए कर लिया तो मैं कह रहा हूं कि प्रतिफल आएगा चर्च, आमीन। आपके लिए प्रतिफल आएगा। अब्राहम ने अपनी पत्नी को कहा, लेकिन अब्राहम की पत्नी हंसने लगी। परमेश्वर फिर कहा गया उसके पास और उसको कहने लगा कर अब्राहम तेरी पत्नी मेरे पर हंस रही है। उसने कहा अच्छा नहीं नहीं, अपनी पत्नी के ऊपर पोछा मार रहा है, अपनी पत्नी के ऊपर पोछा मार रहा है, बोला नहीं मेरी पत्नी हंसी नहीं। परमेश्वर कह रहा मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं पूछ गया। और इस बात अब्राहम गुस्से में गया, उसने अपनी पत्नी को कहा हंस रही थी तू, काट के गाड़ के धरती में गाड़ दूंगा यूपी गांव में। यूपी
वालों को जब गुस्सा आता ना तो अपनी पत्नी कैसे बोलते हैं, करे स्टिक बढ़ जा, धरती में गाड़ दूंगा तुझे। हंसी ना तू किसी की तरफ देख के, क्योंकि पता क्या होता है आजकल जो नवी नवी ब्याह के जाती है ना, दूसरे की तरफ देख के हंस रही होती हैं और यूपी वाले को चुभती हैं। हालेलुया, चुभती है कि नहीं? और अब्राहम ने ऐसे ही कहा, करे हंसी ना दूसरे की तरफ देखकर। उसने कहा दूसरे की तरफ देखकर क्या, मुझे तो एक भी नहीं दिखा। कहा? उसने कहा तू परमेश्वर की तरफ देखकर हंस रही थी। कह रहा मैं देखकर, कह रही मैं आवाज सुनकर हंस रही थी। उसने कहा तू माँ बनने वाली है। कह रहा 90 साल से इंतजार कर रही हूँ, 90 साल से तू मुझे गच्चा देता आ रहा है, आज बन जाएगी माँ, आज बन जाएगी, आज बन जाएगी। 90 साल हो गए, अब मेरे अंदर विश्वास का सब्र टूट गया है। उसने कहा रे, कह रहा हंस मत, कह रहा तू विश्वास करना कर, मैं विश्वास कर चुका हूँ, बसंत ऋतु में तुझे बच्चा होगा। आमीन। और थोड़े दिन के बाद वो माँ बन गई है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ प्रतिफल आएगा चर्च, आमीन। विश्वास करने वालों के लिए आएगा। आमीन। आपका प्रतिफल किसी इंसान के पास नहीं है, प्रतिफल पादरी के पास नहीं है। कह रहा जो परमेश्वर की आज्ञा मानेगा आज प्रतिफल लेकर जाएगा, बेनिफिट लेकर जाएगा। आमीन। लेकिन बस आपको फील करना है। एक लड़की ने डबल छलांग लगाई, उसने फील करना है। मैं कह रहा हूं कि आपको फील करना है। फीलिंग ले लो, बोलो मैं तो नहीं बोल सकता आप फील करो, बोलो मेरे पास हेलीकॉप्टर आ गया है। आमीन। और नहीं यार ये नहीं बोलना, फिर आ जाएंगे वो दोबारा। हम विश्वास से बोल रहे हैं, बोलो हालेलुया। प्रतिफल आएगा, विश्वास से बोलना है। आपको क्या करना है? विश्वास से बोलना है कि नहीं? मैं 2 साल विश्वास से बोलता रहा हेलीकॉप्टर आएगा, हेलीकॉप्टर आएगा। मैंने कहा आ गया है, मैं तो डरा ही दिया, मेरे दुश्मन डर गए। उन्होंने भाई साहब बड़ा गलत काम किया। कोई बात नहीं, परमेश्वर आशीष दे। आइए हम टॉपिक को देखते हैं। स्वर्ग से प्रतिफल किन लोगों को मिलेगा? देखो क्या टॉपिक है आज, स्वर्ग से प्रतिफल किन लोगों को मिलेगा? उन लोगों को मिलेगा जो 2 लोगों को पकड़कर हिला रहे हैं। आज हिलाओ, आज हिलाओ, हिलाओ, आज हिलाओ, जोर से हिलाओ, जोर से। अरे तेरा प्रतिफल परमेश्वर के पास है। हालेलुया। बस 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 बस, हालेलुया। शाबाश शाबाश, खुश की तैल लाले दी जान। हालेलुया। आपका प्रतिफल आएगा। जो सो रहे थे वो जाग गए हैं, यीशु मसीह के नाम में जाग गए हैं कि नहीं? उन लोगों के लिए प्रतिफल कभी नहीं आता जो चर्च में ऐसे आते हैं और ऐसे चले जाते हैं। आप सोए नहीं, आपका प्रतिफल आएगा। पड़ोसी को बोलो कि आज बड़ी हेल्प तेरी स्वर्ग से आएगी इस साल में। बोलो, उसको उंगली करके बताओ तेरी हेल्प आएगी स्वर्ग से। हाँ, देखो किन लोगों के पास आएगा और पॉइंट देखेंगे हम जल्दी से। कह रहा जो परमेश्वर को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, सब कुछ कह रहा देने के लिए तैयार हैं। कह रहा है कि आप अपना समय देने के लिए तैयार हैं, आप अपनी आंखों को देने के लिए तैयार हैं, अपने कान, अपने नाक, अपनी आवाज को देने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कल कान काट कर ले आओ चर्च में। कह रहा लेने के लिए, देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब आप देना चाहते हैं परमेश्वर को, अपना टाइम देना चाहते हैं, आप अपना टाइथ देना चाहते हैं, आप अपनी कमाई का हिस्सा देना चाहते हैं। आपको परमेश्वर ने जो आपको आंखें दी हैं, आप देना चाहते हैं परमेश्वर को। अभी जो दे रहे हैं आप लाइव में, बाइबल में दे रहे हैं सुबह उठकर, मैं कह रहा हूं देने वालों के लिए प्रतिफल आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप अपना कीमती टाइम छोड़कर परमेश्वर को देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर लेने वालों से नहीं, देने वालों को आशीष देता है। याद रखना, जो देने वाले हैं, मैं कह रहा हूं इस साल में अपना प्रतिफल लेकर जाएंगे। दूसरा कह रहा त्याग करना। परमेश्वर यीशु मसीह ने सब चीजों का त्याग कर दिया क्रूस पर, और बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में गलत कहा, लेकिन उसने फिर भी कह रहा है कि त्याग कर दिया उन बातों के लिए कि मुझे अपना सम्मान नहीं चाहिए, मुझे कह रहा है कि वो आशीष नहीं चाहिए जो लोग देते हैं, जो लोग घमंड पे चढ़ाते हैं, झाड़ के पेड़ पर चढ़ाते हैं। हर चीज का त्याग कर दो आज। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं व्हाट्सएप का त्याग करूंगा आज, अपनी गर्लफ्रेंड का त्याग करूंगा। क्या कह रहा पास्टर ये तो बहुत मुश्किल है। शराब का त्याग करूंगा आज, बीड़ी का त्याग करूंगा आज। मैं आज पाप का त्याग करता हूं। आज पाप की बातों के लिए त्याग कर दो। आज नफरत करो ऐसे जन से। मैं कह रहा हूं कि पवित्रताई की भक्ति, अगर आप अपने कैरेक्टर में पवित्रताई लेकर आ रहे हैं तो परमेश्वर आपको बेनिफिट देगा। हालेलुया। बेनिफिट है। कुछ लोग पूछते हैं कि पास्टर हमारा बेनिफिट है कोई पवित्रताई में चलने का? मैं उन लोगों को बता रहा हूं, कितने लोगों को पता है कि आपको प्रभु में आने के बाद क्या बेनिफिट मिलता है? कोई बताएगा मेरे को क्या बेनिफिट मिलता है? कुछ लोग बोलते हैं पता है, हाँ बेनिफिट मिलता है, हमें पैसे मिलते हैं। लोगों को यही पता है शायद यीशु मसीह में जाने के बाद, इसलिए लोग बोलते हैं आपको पैसा मिलता है। लेकिन आज आप सीख कर जाओ और लोगों को बताना कि हमें यीशु मसीह के आने के बाद क्या बेनिफिट मिला है। हालेलुया।
क्या बेनिफिट मिला? लोग बताते हैं तुम्हें, लेकिन आज लोगों को बताना है। पहला यूहन्ना 5:18 लास्ट चैप्टर में देखो, नए नियम के 1 जॉन 5:18 पढ़ेंगे जहां। हाँ, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है और वो नष्ट नहीं होता, उसे छूने नहीं पाता। हालेलुया। देखो क्या लिखा यहाँ पर स्क्रीन पर, देखो पहला यूहन्ना 5:18 में यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा है क्या बेनिफिट है यीशु मसीह में आने का? कह रहा है उसका बेनिफिट है, कह रहा है कि परमेश्वर उसे बचाए रखता है शैतान की चाल से, एक्सीडेंट से, हर बीमारी से, हर समस्या से उसे बचाए रखता है। जितनों ने बपतिस्मा ले लिया, जितनों ने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया, कह रहा उसे बचाए रखता है, और कह रहा दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाता। हालेलुया। आपकी हड्डियों को, आपके लीवर को, मैं कह रहा हूं आपके फाइनेंस को, आपकी चीजों को शैतान छूने भी ना पाएगा। हालेलुया। विश्वास करना आज रात करोगे कि नहीं? मैं कह रहा हूं छूने भी ना पाएगा। दो पड़ोसियों का हाथ लगाकर बोलो, कह रहा है शैतान तुझे छूने भी ना पाएगा। कह रहा आपकी जड़ को, आपके घर को, आपके बिजनेस को, आपके पैसे को, कह रहा है कि आज अगर आप लीवर के लिए, किडनियों के लिए चिंतित हैं, आप चिंतित हैं कि मेरा लीवर, मेरी किडनियां बीमार है, मेरा शरीर, मेरा प्रॉब्लम में है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे की जॉब नहीं आ रही है, मैं कह रहा हूं कि आप चिंतित हैं किसी बात के लिए, लेकिन आपको छूने भी ना पाएगा शैतान। परमेश्वर का वायदा है, बेनिफिट है, मैं आपको बता रहा हूं बेनिफिट है। यीशु मसीह में आने के बाद, आज के बाद आपकी हड्डियां, आपकी नसें शैतान छूने भी ना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं उनके घर हेल्प आ रही है। आज हेल्प आएगी कि नहीं? कह रहा मत्ती 6:6 में लिखा, कह रहा परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा किन लोगों को परमेश्वर आशीष देता है? जो लोग अपना मन शुद्ध करते हैं, जो लोग अपना मन शुद्ध करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर आशीष को देता है। यहाँ पर लिखा मत्ती चैप्टर 6:6 में, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता गुप्त में देखता है और तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। कह रहा अपनी कोठरी में जा। किसकी कोठरी में? एक बार एक आदमी मुझे अपने घर पर ले गया और उसने मुझे कहा, कह रहा पास्टर ये देखो हमारा किचन कितना सुंदर है। मैंने कहा हाँ बहुत सुंदर है। कह रहा मैंने कहा वाओ। और उसके बाद ये बोल रहा है ये हमारा बेडरूम है। मैंने कहा वाओ। कह रहा ये हमारा टॉयलेट है। मैंने कहा मैं इसे वाओ नहीं कहूंगा। कह रहा ये हमारा बाथरूम है। मैंने कहा वाओ। कह रहा ये मेरे बाप का रूम है। मैंने कहा वाओ। और कह रहा ये मेरी माँ का रूम है। बोल रहा मैंने कहा वाओ। मैंने कहा हमारा रूम कहाँ है? कह रहा आपका रूम? मैंने कहा मेरे प्रभु का कोठरी कहाँ है? मेरे प्रभु का रूम कहाँ है? कह रहा वो एक्चुअली पता क्या था, भीड़ ज्यादा थी, कपड़े ज्यादा हो गया, हमने उस रूम को तोड़कर स्टोर बना लिया। मैंने कहा अच्छा। कह रहे लोग, अन्य जाति लोग भी अपने घर में मंदिर का रूम बना कर रखते हैं, और यीशु मसीह के लोग उनके घर में जगह ही नहीं है। कहते हैं अरे जगह ही नहीं है। हालेलुया। मैंने उसके लिए भविष्यवाणी किया। मैंने कहा अगले महीने तेरे घर में भूकंप आएगा। वो डर गया। और भाई साहब डरा नहीं, सच्ची में भूकंप आ गया। उसका सामान सारा टूट गया। सारे बोला हालेलुया। और बोला कह रहा भाई साहब हमारा मकान अच्छा नहीं है, हमारे घर में भूकंप आया, आप क्या कर गए थे? मुझे लगता है यहाँ पर भूत है। मैंने कहा चुप, भूत नहीं है, यहाँ पर स्वर्गदूत है तेरे कोठे पर। लेकिन तूने आज तक उनके लिए रूम नहीं बनाया। आज तक तूने उनके लिए कोई रूम नहीं बनाया, इसलिए वो ऊपर से तेरा मकान हिला कर गए हैं। तेरे पड़ोसियों का मकान हिला, उनका कुछ टूटा? करा नहीं, तेरा कुछ टूटा। क्योंकि तूने आज तक कोठड़ी नहीं बनाई है, तूने आज तक कोठड़ी तैयार नहीं की है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोठड़ी तैयार नहीं की है। मार्च के बाद भूकंप तो आएगा। सब सामान हिल जाएगा। मैं तो बेसमेंट में अब नहीं सोऊंगा। मैं तो ऊपर वाले कमरे में सोऊंगा। मार्च के बाद याद रखना सब बोलेंगे नहीं आएगा, कैंसल। पर आ जाए मेरी गारंटी नहीं है। ऊपर वाला जो करता है करने दो। मैंने बोल दिया, आपको सुनना है और समझना है। कह रहा है कि अगर आज आपके पास कोठड़ी नहीं है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उस कोठड़ी की बात नहीं करता अगर कमरा है या नहीं है। बोल रहा है, कह रहा है कि मेरे पास ये कमरा नहीं है, ये जरूरी सामान है, ये जरूरी सामान है। मैंने कहा जहां घुटने टेक दोगे वहीं पर कोठड़ी बन जाएगी परमेश्वर की। वहीं आपका प्रेयर रूम बन जाएगा। आपका मन, आपकी आत्मा में करा इसमें जगह दो परमेश्वर को। अगर प्रतिफल चाहिए, अपने मन को शुद्ध करो, अपने हाथ के कामों को शुद्ध करो, अपने आप को तैयार करो कि परमेश्वर मैं आज से फैसला लेता हूं कि मैं मन की कोठड़ी बनाऊंगा जिसमें तू आएगा। क्योंकि परमेश्वर उस कोठड़ी में नहीं रहता जिसमें पता है। कह रहा कि आपको उस कोठड़ी में जाना है। कह रहा जहां पर परमेश्वर आपसे बातें करता। अपनी भड़ास निकाल दो आज कोठड़ी में जाकर। अपनी भड़ास आप दूसरों के सामने निकालते, अलग से निकालते कि नहीं? कह रहा है कि अपनी कोठड़ी में जाओ और कह रहा है कि भड़ास निकालो, परमेश्वर के सामने रो, चिल्लाओ और जो मांगोगे मिलेगा। कह रहा है कि जो तेरा पिता गुप्त में है
वो गुप्त में बैठा आपकी प्रेयर को सुनने के बाद आपको प्रतिफल देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा है किन लोगों के पास प्रतिफल आता है? कह रहा है जो अपनी कोठड़ी को तैयार करते हैं। कितने लोग आज से घर जाकर कोठड़ी तैयार करेंगे? कितने लोग करेंगे? तैयार हो आप कोठड़ी तैयार करने के लिए? जिन्होंने कोठड़ी तैयार कर लिया उनका प्रतिफल आएगा स्वर्ग से चार्ज। आमीन। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपके पास मकान ना हो, एक झोपड़ी हो, आपके पास कमरा ना हो, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने कोठड़ी तैयार कर ली है, फैसला तैयार कर लिया है कि आज मैं प्रभु को जो गुप्त में मेरे अंदर बैठा है मैं उससे बातचीत करूंगा आज घर जाकर। मैं आपको बताता हूं कि मैं कोठड़ी को तैयार करता हूं। मैं बताता हूं कि मैं परमेश्वर से इन चीजों के चक्कर में नहीं आया, इस प्रतिफल के लिए नहीं आया। मेरे को कई साल कुछ नहीं मिला प्रभु में आने के बाद, और मैं बार बार अब्राहम की तरह सोचता था परमेश्वर मेरा प्रतिफल कहाँ है, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन मेरे को एक बात बड़ी अच्छी मिली कि एक दिन के अंदर परमेश्वर मेरे से 40 बार बात करता है, 40 बार बात करता है। उसके एंजल मेरे से 40 बार बात करते हैं। मैं कहता हूं परमेश्वर मेरा ये आनंद खोया ना जाए, ये मेरा प्रतिफल मेरे से खोया ना जाए। मैं कह रहा हूं परमेश्वर इस आनंद को आपको देने के लिए आया है। ये संसार की चीजें के लिए अगर आप खोएंगे आप अपने आप को खो देंगे, लेकिन जो लोग कह के आज परमेश्वर से प्रतिफल चाहते हैं, मैं कह रहा हूं उनके लिए कह रहा स्वर्ग और पृथ्वी का प्रतिफल दोनों उतरेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर को कहना है परमेश्वर मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया। देखो दूसरा शमूएल के अंदर जल्दी से पढ़ेंगे, हाँ हम प्रभु की महिमा करेंगे। दूसरा शमूएल 6 अध्याय और उसके 6 और 7 को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा दाऊद कह रहा एक दिन फैसला लेता है कि मैं जब युद्ध जीत कर आ रहा था तो मैं एक बुग्गी बनाऊंगा जिस पर बैलगाड़ी होगी और उस पर वाचा का संदूक लेकर मैं पूरे राज्य में नाचता और गाता जाऊंगा, शोभा यात्रा करूंगा परमेश्वर की। और उसी समय जब वो जा रहा था तो उसी समय उज्जा नाम का एक आदमी उस बैल के सामने आया और उसी समय उसने देखा कि संदूक जो है वो ठोकर के कारण, बैल के ठोकर लगने के कारण वो हिल गया और वो नीचे गिरने वाला था। और उसी समय उसने उस संदूक को हाथ लगाया, उज्जा ने उसकी सुरक्षा किया, रक्षा किया, गिरने नहीं दिया उस बच्चा के संदूक को। और जैसे उसने हाथ लगाया और थोड़ा आगे चलकर मर गया वो। और उसी समय देख रहे हैं आप कि उसकी वाचा के संदूक की रक्षा करने वाला मर गया, उसकी बात मानने वाला मर गया। क्यों मर गया? दाऊद टेंशन में आ गया। दाऊद ने कहा अरे ये क्या, ये क्यों मर गया? और दाऊद परमेश्वर से 2 दिन बात नहीं किया, नाराज हो गया। बोलता है कह रहा परमेश्वर मैंने तो कह रहा कि इसलिए इस उज्जा को रखा था कि तू आशीर्वाद देगा, मैंने इसलिए यात्रा निकाली थी तू आशीर्वाद देगा, लेकिन ये मेरा आदमी क्यों मर गया? और परमेश्वर ने उसको बताया, बोलता है इसके हाथ के काम शुद्ध नहीं थे, इसका मन शुद्ध नहीं था, इसलिए मर गया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कह रहा कि मैंने लेवी को, पास्टर को, याजक को आगे रखा है। कह रहा कि वो मेरे वाचा के संदूक को उठाएंगे। हालेलुया। कह रहा तुम नहीं उठाओगे। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिला है, बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं, कह रहा वो अपनी लाइफ के अंदर कह रहा अपने जब उनको पैसा मिलता है वो दशमांश को कह रहा अब उन दशमांश को, उन भेंटों को अपने आप बांटते हैं लोगों को, वो पास्टर के हाथ से नहीं बांटते। इसलिए कह रहा उनके घर में आज भी प्रॉब्लम आती है। सुन रहे हैं, मैं गवाही से समझा रहा हूं। एक आदमी था और उसकी फैमिली बाहर फॉरेन में थी और वो मसीह में था। उसके पास करोड़ों रुपए का उसका फायदा हुआ और जब उसका करोड़ों रुपए का फायदा हुआ तो उस फायदे के बाद उसने सोचा मेरे पास 50 लाख रुपए आ गया, 1 करोड़ रुपया उसका दशमांश बना और उसने कहा मैं पास्टर को दूंगा तो खा जाएगा। उसने अपने आप एक जगह तैयार की और वहां पर चर्च बना दिया और उसने कहा परमेश्वर इस कोठड़ी में रहेगा और परमेश्वर यहाँ पर मेरे को आशीष देगा। और मैं जिस पास्टर ने मुझे चर्च से निकाला था मैं उसे कहूंगा ये देख मैंने अपने गांव में चर्च बना दिया और पास्टर मैं अपॉइंट करूंगा, पास्टर को मैं जैसे कहूंगा वैसे चलेगा, पास्टर को जैसे वैसे करेगा। और उसने जब बनाया उसके बाद 11 साल पहले मैं वहां पर गया, मुझे बुलाया, वो हर लोगों को बुलाते थे वहां पर। 11 साल पहले जब मैं उस चर्च में गया, मैंने प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा की आवाज मीटिंग में इतनी जोर से मेरे कान में आई, कहा फटाफट प्रचार कर और निकल ले यहाँ से। मैंने कहा और उसके बाद मैं बड़ा डर गया और मैंने जब खाना खाया उनके घर पर तो मैंने किसी से पूछा, उनके नौकर से, मैंने कहा भाई यहाँ की कहानी क्या है, यहाँ का चक्कर क्या है? तो उसने मुझे बताया यहाँ पर जो पास्टर आता है कभी टिकता नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोलता है कह रहा एक पास्टर था और उसके बच्चे की पीछे ट्रेन चलती है, पीछे ट्रेन, और जिसमें उसके बच्चा ट्रेन के नीचे आ गया, मर गया। और मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने मुझे कहा कह रहा है कि इस औरत ने कह रहा है कि मेरे वाचा के संदूक को हिलाया है, मेरी आज्ञाओं को हिलाया है, मेरी आज्ञाओं को तोड़ा है, अपनी मर्जी से
जो काम करते हैं उन लोगों के साथ ऐसा होता है। और उसी समय परमेश्वर ने कहा कि इस पास्टर ने मेरी बात नहीं मानी, इस याजक ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए कह रहा कि वो प्रॉब्लम्स को देखा। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि शाऊल को आप जानते हैं, शाऊल को परमेश्वर ने कह रहा है कि राजा बनाया, और एक दिन याजक लेट हो गया वेदी पर भेंट चढ़ाने के लिए, तो उसने युद्ध में जाने से पहले अपने आप ही भेंट चढ़ाने लगा। और उसी समय शमूएल प्रॉफिट ने आकर कहा आज के बाद तेरा राजपाट खत्म, कह रहा तेरे को परमेश्वर ने कह रहा कॉलिंग है, तेरी नौकरी के लिए बुलाहट है, बिजनेस के लिए बुलाहट है, पास्टर के लिए बुलाहट नहीं है तेरी। परमेश्वर के सामने कह रहा शुद्ध मन वाले लोग जा सकते हैं, पवित्र लोग जा सकते हैं। अगर आज आप कह रहा है कि बार बार चर्च में आने के बाद कह रहा फिर भी नुकसान उठा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अपने हाथ के मन शुद्ध करो, अपने मन के कामों को शुद्ध करो, हाथ के कामों को शुद्ध करो। जब आप शुद्ध करते हैं इसका मतलब परमेश्वर देखता है। इसलिए बोल रहा हूं जो दशमांश 10 रुपए काट ले इसके, दशमांश नहीं देता उसके घर में बरकत नहीं आती है। कह रहे जहां पर लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पवित्र, परमेश्वर पवित्र है। कुछ लोग आग से खेलते हैं, दशमांश भी पवित्र है। जो लोग दशमांश नहीं देते वो आग से खेल रहे हैं, आग से खेलना नहीं है। हालेलुया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर की बातों पर, और इस फैमिली ने विश्वास नहीं किया, और यहाँ भजन संहिता 24:3 में मैं आपको बता रहा हूं, उस औरत को 13 साल से, मैं भी जानता हूं 11 साल से, कि उसको आज तक औलाद नहीं हुई, बच्चा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध है उस फैमिली के ऊपर। जो लोग परमेश्वर की वाचा को तोड़ते हैं, जो लोग हाथ के काम शुद्ध नहीं करते, अपने मन को शुद्ध नहीं करते, उनके घरों में आज भी आशीष नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको कमाने के लिए दिया है, फैक्ट्री के लिए दिया है, आपको बढ़ने के लिए दिया है, घटने के लिए नहीं दिया। जब आप परमेश्वर के घर देते हैं तो बाइबल बोलती है कह रहा कि मैं उनके लिए आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा, नाश करने वाले को भड़क दूंगा, दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरने दूंगा, तुम्हारा कोई बिजनेस कच्चा नहीं गिरने दूंगा, तुम्हारा कोई बच्चा पढ़ाई में कच्चा नहीं गिरने दूंगा, कोई बेड पर नहीं जाएगा, कोई व्हील चेयर पर नहीं आएगा, तेरे वंश से ये शराब टूट जाएगा। देने वाले को परमेश्वर बोलता है देने वाले को आशीष दूंगा आज। कह रहा प्रतिफल दिखाऊंगा, दादे परदादों से प्रतिफल आएगा आपके घर में। जो लोग तैयार हैं इस फल को लेने के लिए आज तैयार हो जाओ आमीन बोलकर। आमीन। तो भजन संहिता 24:3 में दाऊद समझ गया और कह रहा परमेश्वर अब तेरे पर्वत पर कौन चढ़ेगा? क्या लिखा? कह रहा तेरे पर्वत पर कौन चढ़ेगा? कह रहा जो पवित्र स्थान पर कौन खड़ा हो सकता है? कह रहा वो जिसके हाथ के काम शुद्ध होंगे, जिसका मन शुद्ध होगा, जिसका मन कपटी नहीं होगा। हालेलुया। क्या लिखा? इसका मतलब दाऊद बात में समझ गया कि अब मुझे कैसे जीना है, पवित्र आत्मा की आज्ञाओं का पालन करना है। जब आप बाइबल में लिखी हुई आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं प्रतिफल 5 साल में नहीं आएगा चर्च। मैं कह रहा हूं आज रात एक डिवाइन हेल्पर, एक बड़ी हेल्प लेकर आ रहा है आपके लिए। आमीन। मैं कह रहा हूं ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जो हाथ उठाकर फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर हम तेरी वाचा के साथ, तेरी आज्ञाओं के साथ, तेरी आग के साथ खेलेंगे नहीं, तेरे पवित्र स्थानों के साथ खेलेंगे नहीं। मैं कह रहा हूं उन लोगों को विश्वास करना है। परमेश्वर आज से उन लोगों का परमेश्वर होगा जो फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा। उन लोगों के काम आज से खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका बेनिफिट आपके पास आने वाला है। आमीन। आपका प्रतिफल आपकी गोद में आने वाला है। अपने पड़ोसी को बोलो वो तुझे देख रहा है। कितने लोगों को कह रहा है कि जो प्रेयर करते हैं उनको देख रहा है, जो सो रहे हैं उनको देख रहा है, जो जहां चर्च में आ रहे हैं उनको देख रहा है। आप जो करते हैं वो देखता है, वो देखता है। 2 लोगों को बोलो, प्यार से बोलो, अब वो आपको देख रहा है। कल पता लगेगा, एक स्वर्गदूत आपकी गवाही बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। नाटक करते हैं कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर, उनको जब मिलता नहीं है तो नाटक करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग बेनिफिट के चक्कर में हैं, लेकिन जब उनको मिलता नहीं है तो वो उसी समय नौटंकी करते हैं, इसलिए उनको बेनिफिट नहीं मिलता, प्रतिफल नहीं मिलता। चर्च आते हैं और बस हालेलुया बोलकर यहाँ पर चले जाते हैं, ऐसे करके चले जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। जब कैमरा चल रहा होता है, जब पता होता है स्क्रीन पे फोटो आ गई, तो उसी समय पहले ऐसे कर रही होती है हालेलुया हालेलुया। कैमरे पे आ गई ना, नौटंकी कहीं की, नाटक करते हैं नाटक। कह रहा यूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ चल रहा था और यीशु मसीह के साथ प्रतिफल लेना चाहता था। कह रहा प्रतिफल मिलेगा यीशु मसीह का साथ। ये जितने वॉलंटियर ना, ये पता क्यों घूम रहे मेरे साथ? ये प्रतिफल लेने के लिए, बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या? या पादरी का फोटो खिंचा ली तो अमेरिका से कोई आएगा और मुझे लेके चला जाएगा, है इंग्लैंड से कोई आएगा मेरे को लेके चला जाएगा, नहीं? या फिर कोई बड़े घर में मेरा भी रिश्ता हो जाएगा, हाँ मैं प्रॉफिट जी के साथ रहता है। सारे बोले हालेलुया। बेनिफिट के चक्कर में मैं भी फेमस हो जाऊंगा, मेरी फोटो लगी फेसबुक पर, है ना?
लेकिन ये नहीं पता भाई साहब बेनिफिट कैसे लिया परमेश्वर से, रो रो कर बेनिफिट लिया। एक कोठड़ी में बैठकर मैं कह रहा हूँ 40 दिन बैठकर प्रॉफिट से मैं कह रहा हूँ परमेश्वर से बेनिफिट लिया है, दुख उठाए अपनी लाइफ में, देना सीखा है, मैं कह रहा हूँ त्याग करना सीखा है। बाहर निकलना नहीं जाता था, कपड़े खरीदने नहीं जाता था, मैं कह रहा हूँ त्याग करना सीखा है, व्हाट्सएप का, गर्लफ्रेंड का हाँ सही कह रहा हूँ, त्याग करो त्याग। मैं कह रहा हूँ शराब का, नशे का, हर पाप से त्याग किया है। मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए ये हालेलुया। अगर जो मेरी गवाही को सुन रहे हैं उनके घर पर परमेश्वर प्रतिफल देने के लिए स्वर्गदूत भेजने वाला है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो एक बड़ी हेल्प आएगी आज तेरी, आएगी एक बड़ी हेल्प। अभी आपको मजाक में लग रहा होगा लेकिन 3 महीने के बाद तुम चिल्लाओगे गवाही के साथ। आमीन। मैं गवाही का शोर सुन रहा हूं अपने कानों में। आमीन। एलिया ने शोर सुना बादल का आते हुए, और अप्रैल में तुम भूकंप का शोर सुनोगे आते हुए। देखो अब कोई नहीं आमीन बोल रहा, बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं सुरक्षित रहोगे, चिंता ना करो। जो विश्वास कर रहे हैं वो सुरक्षित रहेंगे, उनके प्लॉट सुरक्षित रहेंगे दिल्ली में। सारे बोलो हालेलुया, क्योंकि मुझे दिल्ली पे बहुत गुस्सा आजकल। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि ये कायनात को कोई नहीं पलट सकता, परमेश्वर के हुक्म को, उसके क्रोध को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बाइबल में लिखा भेंट परमेश्वर के क्रोध को ठंडा करती है, भेंट मनुष्य के लिए मार खोलती है। कह रहा है आपने जब यहां पर आकर भेंट चढ़ाया है, अपने आप को चढ़ाया है कि नहीं? आज अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं भेंट चढ़ाने के लिए आया हूं। नौटंकियों बंद करो, नीचे हाथ करो। देख रहा हूं कौन कौन भेंट चढ़ाने के लिए आया। परमेश्वर ने एक जगह पर मत्ती की किताब में एक लड़के का भेंट लेकर गया परमेश्वर के पास, और परमेश्वर ने कहा नाटक बंद कर, भेंट यहीं छोड़ दे। कहता क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कहता जा पहले अपने भाई के साथ मेल करके आ। इसका मतलब आप भेंट लेकर आए हैं, परमेश्वर को स्वीकार नहीं है, अपने पड़ोसी से गुस्सा करके आए हो, अपने भाई के साथ गुस्सा है। 4 साल हो गए ताई के साथ नहीं बोला, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए उसके साथ नहीं बोला। भाई ने जब ये वचन पढ़ा, भाई साहब मैं सीधा अपनी जमीन पर गया, अपने गांव में गया, मैं सबके साथ बोल कर आया, माफ करके आया उनको। 10 साल के बाद गया वहां पर, सबको मिल के आया। मैंने कहा भाई साहब कई गलती से विश्वास करना, नाटक बंद करो। आप कहते हो कि नहीं परमेश्वर मैं भेंट लेकर आया हूं, जा तेरी भेंट स्वीकार नहीं करेगा परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा जा पहले अपने भाई से मेल कर ले, जा पहले अपनी बहन से मेल कर ले, जा अपने पड़ोसी से मेल कर ले, जिससे तू नाराज है, बुआ से, फूफा से, ताऊ से, चाचा से, सास से तो कोई करे ना करे बात नहीं, लेकिन पर मेल कर ले आप। हालेलुया। उससे भी मेल करना है। हालेलुया। कह रहा यूदा इस्करियोती साथ साथ चलता था यीशु मसीह के, और एक दिन इत्र डाल दिया एक वैश्य औरत ने यीशु मसीह के पैरों पर, और उसे चूमने लगी और उसके अपने बालों से उसके पैर साफ करने लगी। और नौटंकी कहीं का यूदा इस्करियोती आया, बोला कह रहा इतना पैसा खराब कर दिया यीशु मसीह के पैरों पे डाल के। बाई चांस मान लो कोई मेरे पैरों पे डाल दे तो ओए प्रॉफिट के जूतों को साफ करने के लिए 40,000 रुपए की पॉलिश। बेवकूफ कहीं के, ये दान का पैसा ऐसे खराब कर रहे हैं। दान का पैसा से खराब कर रहे हैं। कौन कर रहा है? वॉलंटियर। कौन कर रहा है? विश्वासी। कौन कर रहा है? काम करने वाले, साथ में घूमने वाले लोग। कह रहे हैं बेवकूफ कहेंगे। देखो कह रहे इससे अच्छा यीशु मसीह के पैरों पे डालने से अच्छा, कह रहे कि वहां पर कह रहे गरीब लोगों को खाना खिला सकते थे 40,000 से, लेकिन उसको नहीं पता, यीशु को पता था इसका मन चोर है। वो रोज दान की थैली में से पैसे निकालता था, और एक दिन यीशु मसीह ने उसको पकड़ लिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और उस व्यक्ति के पीछे 3 दिन तक दुष्ट आत्मा घूमती रही, उसको पागल किया, और उसने अपने आप को पेड़ पर चढ़ा लिया। मैं कह रहा हूं कि आज अगर पाप करना है, पाप का भी प्रतिफल आएगा, और जो पाप नहीं करता पवित्रताई में चलता है उसका भी बेनिफिट आज रात आएगा। यीशु मसीह के नाम में आवर टाइम करोगे, आवर टाइम का भी बोनस मिलेगा आपको। कह रहा है कि आपकी मर्जी है कि आपने पवित्रताई का जीवन जीना है कि नहीं, अपने हाथ के कामों को शुद्ध करना है कि नहीं, अपने मन को शुद्ध करना है कि नहीं। कह रहा लोग एक दूसरे का चर्च में आते हैं लेकिन दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं। तू काली है, तूने कपड़े नहीं पहने आते, तुझे ही नहीं करना था, मजाक उड़ाते हैं। परमेश्वर ऐसे कपटी मनों का आदर नहीं करता, शुद्ध मन वालों का आदर करता है, जो एक दूसरे के साथ भलाई नहीं करते, बुराई करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर नहीं करता। एक बार मक्खी, कितने लोग मक्खी को जानते हैं? किस किस के घर में मक्खी आई आज तक? वैसे तो सबकी आई होगी। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि मक्खी कितने लोगों ने देखी है? एक बार मक्खी की शादी मच्छर से होगी। तो जब मक्खी की शादी मच्छर से होगी, वो कारण क्या था? वो मक्खी क्या करती थी? सब मक्खियों को सताती थी, मक्खियों को बोलती थी ए मक्खी कहीं की, जहां भी देखती है रसगुल्ला भी ढंग से खाना नहीं आता,
है? गोलगप्पे भी बैठना नहीं आता तेरे को, मक्खियों का मजाक उड़ाती थी, मक्खियां किसी के घर में बैठ जाती थी, किसी के रात को सोते बुढ़िया के नाक पे बैठती थी, आए तुझे नाक पे भी नहीं बैठना आता, तू खाना नहीं लेके आती ढंग से, मक्खियों का मजाक उड़ाती अपनी सहेलियों का। एक दिन कह रहे इस मक्खी की शादी मच्छर से होगी, और अगले दिन जब शादी हुई तो अगले दिन फोन कर रही है मक्खियों को, बोल रही है, कह रही क्या है जल्दी आ जाओ, कह रहे क्या हो गया, कह रहे तेरा जीजा मर गया मच्छर। उसने कहा अरे कैसे मर गया, और उसने कहा अरे क्या करूं, कह रही मैंने गलती से ऑल आउट का बटन दबा दिया रात को। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? अरे आपसे गलती हो रही है, करे तो कोई गलती नहीं, लेकिन जब दूसरों से गलती होती है तो माफ नहीं करते, इसलिए परमेश्वर कह रहा है पहले अपने रिश्तेदारों को, परिवारों को, दोस्तों को माफ करो। आज कह रहा है पहले भेंट कब लूंगा, भेंट कब करूंगा, कह रहा है प्रोफेसी कब करूंगा, ब्लेसिंग कब दूंगा, जब कह रहा है तुम दूसरों की गलतियों को क्षमा करोगे। हालेलुया। जितनी मक्खियां हैं सारी ऑल आउट का बटन दबा देना आज, ये काले कोट वाली मक्खियां। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि आपको विश्वास करना है कि आज आपका प्रतिफल कह रहा है किसी इंसान के पास नहीं, परमेश्वर के पास है। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो पवित्र आत्मा एक स्वर्गदूत भेजने वाला इस साल में एक बड़ी हेल्प देकर भेजने वाला है। वो बड़ी हेल्प आपके लिए आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जितने तैयार हैं आज आमीन बोलकर आजाद हो जाओ आज। आमीन। तैयार हो कि नहीं? यस। कह रहा याकूब सोच रहा था कि कौन मुझे देख रहा है, कह रहा यहाँ सारी रात भलाई किया अपने मामे के साथ, लोबान के साथ, लेकिन उसने उसके साथ धोखा कर लिया, उसके मेहनत की कमाई उसको नहीं दिया। लेकिन एक रात परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा उसी समय बोलता याकूब मत डर, कह रहा मैंने तुझे देखा है। अगर आज तक आपके साथ किसी ने आपका पैसा मार लिया है, आपका घर कह रहा है बर्बाद कर दिया है, आपके खिलाफ खड़ा हो गया, आप पर झूठे कंप्लेंट डाल रहा है, परमेश्वर कह रहा है निराश मत हो, कह रहा परमेश्वर ने देखा है। हालेलुया। हिसाब लेगा। अगर आपके साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया है, पैसे में, किसी भी चीज में फ्रॉड कर दिया है, आपका मन टूट गया है, परमेश्वर कह रहा है मैंने देखा है। आज आपको थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने याकूब को कहा, याकूब कह रहा निराश मत हो, मैंने देखा तेरे मामा लोबान ने क्या किया, लेकिन जब मैं एक बड़ा चमत्कार करूंगा तो पूरी दुनिया देखेगी। आज के बाद परमेश्वर ने उसकी भलाई के बदले करा के बुराई नहीं किया, उसके साथ चमत्कार किया। थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने कहा करा तेरी संतान करा देश के प्रधानमंत्री बनेगी यीशु मसीह के नाम में। जब परमेश्वर ने याकूब के लड़के को प्रधानमंत्री बनाया यूसुफ को, तो उसी समय पूरी दुनिया के लोगों ने देखा और हैरान हो गए। ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जो लोग बोल रहे हैं कौन परमेश्वर, कहाँ है परमेश्वर, इतनी भलाई करने के बाद, इतना दान देने के बाद, इतना चंदा देने के बाद, इतना दशवान देने के बाद, इतनी प्रार्थना करने के बाद, इतने संडे चर्च आने के बाद मुझे क्या मिला, क्या मिला? मैं कह रहा हूं परमेश्वर देख रहा है आपके समर्पण को, देख रहा है आपके हाथ उठाने को, देख रहा है आपकी मेहनत को, देख रहा है सुबह 4 बजे उठने को, देख रहा है आप खाली पेट यहाँ पर बैठे, देख रहा है इस साल में आप फास्टिंग में है, देख रहा है ये मंथ में आप फास्टिंग में है। परमेश्वर कह रहा देख रहा है, लेकिन बोलता है मैं पूरी दुनिया को भी दिखाऊंगा। कह रहा इस साल में एक बड़ी हेल्प जब भेजूंगा तुम्हारे लिए, आमीन। इस साल में एक बड़ी गवाही बनेगी, दुनिया देखेगी, आमीन। आपके बच्चे इतिहास रचेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। यस। जिसको विश्वास है आज रिसीव कर लो। यस, आमीन, आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास है कि नहीं? यस। अपने पड़ोसी को बोलो मेरी हेल्प आ चुकी है। जिसको हेल्प चाहिए आज परमेश्वर से, आइए स्क्रीन पर देखे, मेरे साथ प्रार्थना करो। आज अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, और मेरे साथ बोलो ये पॉइंट अपनी डायरी में घर जाकर लिख लेना, लाइव में से देखकर। दोबारा घर जाके मैडम होमवर्क देती है, कोई नहीं करता, बेवकूफ बच्चे। बेनिफिट कहां से आएगा? घर जाकर आपको होमवर्क करना है। कितने लोग होमवर्क करके आएंगे? कई लोग तो डंडे ही खाते हैं क्लास में आकर मेरी तरह। कोई बात नहीं अगर आप नहीं कर रहे, लेकिन मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं जब आप त्याग करेंगे, जब आप समय देंगे, आप मन को शुद्ध करेंगे, आज परमेश्वर काम करेगा। फैसला लो आज। हाँ, इसी समय स्क्रीन की तरफ देखो और बोलो मैं उन लोगों से बातचीत करूंगा जो तेरी स्तुति और तेरी तारीफ आराधना करते हैं। मुंह से बोलो शाबाश। मैं उन लोगों से बातचीत करूंगा आज से जो तेरी स्तुति करेंगे, तेरी तारीफ करेंगे, तेरी आराधना करेंगे। मैं पाप के रास्ते में नहीं चलूंगा। बोलो मैं पापियों की तरह जीवन व्यतीत नहीं करूंगा। मैं जलन घमंड नफरत से दूर रहूंगा। बोलो मैं जलन घमंड नफरत से दूर रहूंगा। आगे कर। मैं अपने अंदर ऐसी आत्मा को नहीं रखूंगा जो दूसरों को माफ नहीं करती। मैं कह रहा हूं ये बातें बोलनी है आपको, इसलिए आपका बेनिफिट रुका हुआ था। आज रात आपका बेनिफिट आपकी गोद में आएगा, आमीन।
बोलो मेरे अंदर गलत विचार नहीं आएंगे आज से, मैं नहीं आने दूंगा। मैं अपनी लाइफ को नहीं कोसूंगा, मैं अपनी जिंदगी को नहीं कोसूंगा, मैं अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने खानदान को नहीं कोसूंगा, मैं अपने बिजनेस को नहीं कोसूंगा, अपने हाथ को देखकर अपने फ्यूचर को नहीं कोसूंगा। मेरा आनंद शैतान नहीं, यीशु होगा। बोलो मेरा आनंद यीशु में होगा, संसार की चीजों में नहीं होगा। बोलो मेरा आनंद परमेश्वर की आज्ञा मानने में होगा। मैं कह रहा हूं जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं 7 दिन लगातार करना, भाई साहब मैं कह रहा हूं आप पूरी दुनिया देखेगी, आपके बच्चे इतिहास रचेंगे, आमीन। आपकी पूरी दुनिया देखेगी, बड़ी गवाही आएगी, आमीन। एक हीलिंग आपका इंतजार करेगी, आमीन। आप आशीष को देखेंगे। यशायाह 55 के 11 में कहता है परमेश्वर मेरे वचन मेरी इच्छा पूरी करे बगैर नहीं लौटेगा। यशायाह 55 के 11 में लिखा मेरा वचन करे कि मेरी इच्छा करे पूरी करे बगैर नहीं लौटेगा। याद रखना, अगर मैं यहाँ से करे किसी वॉलंटियर को भेज दूं, उसके घर जा भाई और उसके ये काम करके आ जा, वॉलंटियर वापस आ सकता है, लेकिन परमेश्वर के एंजल बिना आशीष दिए वापस नहीं आएंगे। चर्च मैं आपको बता दी, आपको 7 दिन ये प्रार्थना करना है। अगर आप कर रहे हैं, अगली गवाही आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय फिर से कहो मेरे साथ, बोलो इसी समय, मैं ये नहीं कहूंगा मैं हार गया हूं, मैं नहीं कहूंगा मैं थक गया हूं, मैं कमजोर हो गया हूं, मैं झुक गया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं नहीं कहूंगा। मैं आज से कहूंगा मैं आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है, मेरा फ्यूचर आशीषित है, मेरी दुकान आशीषित है, मेरा बिजनेस, मेरी सेवकाई, मेरी हड्डियां, मेरी नसें ब्लेस्ड होगी आज से। बोलो आई एम स्ट्रॉन्ग, I am strong. I am blessed, I'm blessed. I am special, I'm special. I am winner। Winner. बोलो आई एम स्मार्ट। Smart. 2 लोगों की तरफ देखकर खुश होकर बोलो आई एम स्मार्ट। नहीं यहाँ से बोलो आई एम स्मार्ट। Smart. देखो कोई, मैं डिक्सन की तरफ देख के बोल रहा हूं, डिक्सन स्टैंड अप, डिक्सन बोलो आई एम स्मार्ट। Smart. देखो डिक्सन के दांत कितने स्मार्ट हो गए हैं, सारे बोलो हालेलुया। Hallelujah. सेट डाउन। मैं आपको क्या कह रहा हूं, क्या आपको सुनो स्मार्ट हो गए हो कि नहीं? भाई साहब पहले मैं डिक्सन से भी काला था, लेकिन जब से प्रभु में आया मैं स्मार्ट हो गया हूं। बोलो आई एम स्मार्ट। Smart. आप कहते नहीं इसलिए होते नहीं हो, फेयर एंड लवली लगाते रहो। आप कहते नहीं हो इसलिए नहीं होते हो। आप बोलो मेरे दांत स्मार्ट हो गए हैं, मेरा बिजनेस स्मार्ट हो गया है, मेरे बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, मेरा बैंक स्ट्रांग हो गया है। स्ट्रांग तो मेरा भी हो गया था पर बीच में आप कहो आपको पता नहीं है। बोलो बोलो कि मैं ब्लेस्ड हो गया हूं, Blessed हो गया हूँ। मेरी हड्डियां, मेरी नसें ब्लेस्ड हो गई हैं। बोलो मेरा घर ब्लेस्ड हो गया, ब्लेस्ड। आपको बता रहा हूं, औरतों को नहीं कह रहा हूं, आदमियों को कह रहा हूं। ये नहीं कह रहा हूं तुम्हारे पेट में वो होगा, तुम्हारे पेट में एक मिराइकल जन्म लेगा, Amen. एक गवाही जन्म लेगी। Amen. लेकिन कब? जब आप फील करेंगे, जब आप फील करेंगे, जब आप कहेंगे आई एम स्ट्रॉन्ग, Strong. आई एम ब्लेस्ड, I'm blessed. बोलो आई एम हैप्पी। I'm happy. जिनका पति शराब पीता है उनको ही पता है बेचारी कितनी हैप्पी रहती हैं। एक ट्रक पे लिखा था दुल्हन वही जो दुल्हा मन, दुल्हन वही जो पिया मन भाए,